ओसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के एक बहुत शिक्षापूर्ण कहानी लेके आए हैं। ई कहानी एक ठे ईमानदार और मेहनती किसान पे और ओकरे पड़ोसी पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी सुने और कमेंट में जय ओसान माता लिख के कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ओसान मैया कृपा आप सबका प्राप्त होए। और अगर चैनल ना सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबाए दी हैं, जौने कोनो नया वीडियो आवे तो के नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। और कहानी कैसन ला कमेंट में जरूर लिखी हैं। तो एक बार प्रेम से बोले ओसान मैया की जय। कहानी यह प्रकार से बा कि एक ठे गांव में एक जने किसान अपने पत्नी के साथे रहत रहन। तो किसान बहुत मेहनती और ईमानदार रहन। तो किसान अपन खेती बाड़ी करत रहन, अच्छी अच्छी फसल उगावत रहन और वह फसल बेचत रहन। वही से जौन कमाई होत रही वही से उनका खर्चा पानी चलत रहा। और जब उनके पैसा ना रहा है बुआई जुताई करे खातिर या बीज ले आवे खातिर, तो अपन साहूकार से कर्जा ले लें। और जब खेते में फसल पैदा हो तो वह फसल बेच के वह कर्जा पानी चुकाई देत रहन और अपन खर्चो चलावत रहन। किसान की पत्नी जौन रही वह ओसान मैया के बहुत बड़ी भक्त रही। तो वह अक्सर ओसान माता की पूजा करत रही, दुर्दुरिया चबावत रही और अपने घरे में ओसान मैया के एक ठो पिंडी बनाए के रखे रही। वह रोज पूजा करत रही। दुर्दुरिया तो भाई कबो कबो चबवावत रहे, लेकिन पूजा वह घरे में रोज करत रही। और किसान के साथे जात रही, उनके साथे खेत में हाथों बटावत रही, जो उनके पावत रही खेते में काम करत रही। नाश्ता पानी बनाए दें, ओकरे बाद खाए पी लें दोनों जने और खेते में चला जाए। जौन भी करे के रहा, गुड़ाई निराई सिंचाई पताई जौन करे लायक जे रहा अपन दोनों जने मिल के करत रहें तो अच्छी पैदावार होत रही। तो ऐसे एक समय की बात है कि किसान अपने खेते में बहुत सारा आलू बोए रहन। और आलू बोए रहन तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतत गए आलू फसल बहुत अच्छी भय। आलू फसल इतनी अच्छी भय कि उम्मीद से ज़्यादा आलू में पैदा है। तो जब आलू होई कि खोदे लायक तो किसान कहन कि लेवा अब थोड़ थोड़ चार छः मेड़ी खोद के और ले जाए कि थोड़ थोड़ बाजारी में झुआ कह के बेच आवा करी। जैसा अपन खोदब तैसा बेचब और लुइया खेतवा में ऐसे पड़ी रहा दे इकट्ठे खोद के का करब, इकट्ठे खोद के कहाँ ले जाब। वो थोक रेट में क्यों ले तो ज़्यादा महंग न ले, अबे ले जा फुटकरिया बेचब तो अच्छा रेट मिले। तो किसान मेहरारू कहीं हाँ ठीक आइडिया बा, ऐसे करा। तो वह 4 से 10 मेड़ी रोज खोदें और खोद के लेके जाए लागें। तो एक दिन खोदें 2 दिन खोदें लेके गए बेचे और बाजारे में बहुत अच्छे रेट में आलू उनके बिके। कहाँ से कि आलू उनके बहुत अच्छी रही, बड़ी बड़ी रही और कहूँ में न हरियर रही न कुछ रहा न टड़ान रही, बहुत फ्रेश आलू रही। तो नाते उनके आलू बहुत अच्छे रेट में जैसे बाजार में लेके जाएँ तो भरा भर बिक जात रही। और वहीं उनके एक ठो पड़ोसी रहन, तो उनके पड़ोसी वो आलू बोए रहन। उनके देखी देखा जमन वह करें उनके पड़ोसी करें, सोचे जो करथन अच्छा करथन तो हम ये करब। तो यह साल जब वह सारा आलू बोएन तो उन्हों कुल अपन लिया आलू बो देहन पूरा खेते में। और जब आलू खोदे लागें तो उनके आलू अच्छी तो रही लेकिन उतनी अच्छी ना रही, थोड़ी छोटी छोटी रही और कहीं कहीं हरियर रहा, कोनो कोनो बैगनी रहा और कोनो जोन है टड़ान उड़ान रहत रही। तो यह नाते से जे देखा है तो अपन उतना चमकदार फ्रेश ना रहा है तो उनकर आलू उतना ना खरीदे के हो जात रहे दोनों जने एक बाजारे में। तो जब उनके आलू उतना ना खरीदे, कम बिके और कम रेट में बिके, सब कहे तो हर आलू निक ना बात इतना अच्छा रेट हम ना दे पाओ। तो यह नाते हुए बहुत परेशान भैन, सोचन कि अगर इनके आलू ना आवे मार्केट में तो हमारा आलू सब झक मार के खरीदे। इनके आलू आवत बा यही मारा हमारा आलू क्यों ना खरीदत बा। तो अपने मने में एक ठो तरकीब लगाएन। जौन पड़ोसी रहन वो अपने मने में विचार कहन कि इनके आलू अगर ना रहे तो कहाँ से लेके आई हैं, और जब इनके आलू ना आए तो हमारे आलू बिकाए। तो एकरी खातिर वे का कहन कि एक दिन रात की जब सब खाए पी के सोई गए तो वह गए उनके खेते में अपन दोनों बेटवा लिया आए लेहन अपुआ मेहरारू सबके लिए आई के और गए हुआ और उनके खेते के सारा आलू खोद के निकाल लेहन, निकाल के बोरिया में भर भर लाए आए के अपने घरे में जो उनका भंडार घर रहा उनमें छलिया एक धई देहन रात रात। और सवेरे यहाँ जब किसान उठेन और उनके पत्नी उठीन तो दोनों जने अपन घरे के
जौन दिनचर्या वाला काम रहा ओका कह के निमकत गए और नाश्ता पानी खाए पी के तो किसान कहन चला लुइया खोद लिया जाए, हम खोदब तू बीन लिहू और ओकरे बाद ले जाए तब हम बेच आए। किसान के मेहरारू कहीं चला ठीक बा। तो दोनों जने गए खेते में झउआ कुदार लेके आलू खोदे खातिर। और मैं जब गए तो देखा था कि खेते में कवा लुइये ना कुल तो आलू खोद उठी बा। काटा तो खून ना एकदम सन्न हो गए दोनों प्राणी भाई। वह एक ठू आसरा रहा, आधार रहा कि वही बेची हैं तो वही से अपन जोन धन मिले तो खर्चा खोराकी चले और जोन कर्जा कुमान बा वो का दई हैं। अब का करें, अब तो कहूँ सहारे ना दिखात रहा। वही मुड़े फाँत धई के दुनों जने बैठ गए रोवे लागन। तब तक कहू जने जोन पड़ोसियों रहन उनहू आयन अपन झउआ कुदार लेके आलू खोदे के बहाना। तो झूठे उनसे सहानुभूति दिखाइन कहन अरे भैया तोहार अलुइया के खोद लइगे, तोहरे तो खेतवा में एकदम अलुइये ना बा कि तुहिन खोदया है रतिये रात बहुत जल्दी खोद के धैले हा। तो वह कहन अरे राजू गजब बतलात है, अगर हम खोदे होई तो हमें इतना दुख होत हम रोई देखत है का देख के हमरे आँखी से खून गिरत बा। इतना मेहनत से हम आलू उगाए रहे ओकरे बाद जोन है जब फसल तैयार भा तो हमका खोदे के ना मिला, हमें इतना कर्जा कुमान भाटे बा। यह अलुइये तो हमार सहारा रही, यही से हमार खर्चा खुराकी चलत तो यही से हमार कुल काम हो। तब यह ना रही बा तो हम काव करी कहाँ जाई, हमें कौनो रास्ता ना सुझात बा। तो जौन पड़ोसियों रहन झूठे सहानुभूति करे खातिर कहन अरे भैया तू घबरा जिन जे तोहार आलू खोद के लइके गबऊ सुखी न रहे जरूर एक फल उब होगे। वे सोचन ऐसे कह देब तो हमारे ऊपर इनके शंका ना जाए। तो जौन किसान के मेहरारू रही कहीं हाँ भैया तू सही कहा था, अवसान माता जरूर ओका दंड दई हैं काहे से कि अवसाने माता हमें अब सहायता करी हैं और क्यों हमार सहायता करे वाला ना बा। उन्हीं हमार कर्जा कुमान से छुटकारा देवई हैं और उन्हीं हमार सहायता करी हैं और वह जरूर ओका दंड दई हैं जे हमार आलू लगी बा ओका खाए न पाए और न ओका उ बेच पाए न ओकरे पैसा सोकर कुछ होए। काहे से अवसान मैया ओके दंड जरूर दई हैं, वह कुल देखा थाई। तो किसानों कहन हाँ भाई सही कहा थई, ये अवसान माता बहुत बड़ी भक्त हई, अगर ये अवसान माता पे इतना भरोसा कह के कहा थई तो हमहू श्राप देत हई निश्चित रूप से वो भोगे। अब यह कहे न ओकरे बाद वे चला गए वह सोचन पड़ोसियों का अपन आलू खोदे लागन वह सोचन का पूरे ऐसे हुए। और किसान के मेहरारू निराश होई के अपन घरे लौटी आन कुदार झउआ लेके भाई धई देन। और अवसान मैया से दोनों प्राणी विनती करे लागन कहन हे अवसान मैया तू ही सहायता करा, अब हमका बहुत डर लागत बा। साहूकार जैसे सुनी है कि आलू इनकर खोद उठी बा वह तुरंते अइहें अपन पैसा मंगी हैं। अब वहीं तो उनका ही आशा रहा कि अलुइया बेच के हम देव, लेकिन अब जब अलुइये ना बा तो जरूर अइहें हमका धमकी अइहें, हम कैसे का करब हे माई तू ही सहायता करा। यह प्रार्थना करत रहन तब तक जौन उनके जे कर्जा जैसे लेहे रहन जौन साहूकार रहन वह आए उनके दरवाजा खटखटायन और जब दरवाजा खटखटायन तो भाई दोनों प्राणी निकलन देखें साहूकार दुआरे खड़ा हैं तो एकदम सन्न हो गए दोनों प्राणी बहुत परेशान भैन। सोचे न अब बतावा तो तुरंत आई गए अब हम पैसा कहाँ से कर देव। हाथ जोड़ के दोनों जने खड़ा हो गए कहन साहूकार हमरे ऊपर बहुत आफत आए बा। तो साहूकार कहन हाँ हम सुने हैं कि तुहार आलू ओलू पूरे खेते खोद उठी क्यों चुराए ले गए। तो कहन हाँ चुराए लगी बा हमारे ऊपर आफत विपत बहुत आए बा, लेकिन तू परेशान ना हुआ हम अगली फसल जब बोई तो हम वह फसल के बेच के तोहार ब्याज सहित सारा पैसा हम लौटाए देव, लेकिन अब वही हमें तो कुछ दिन खातिर मोहलत दे दा। गिड़गिड़ाए लागन दोनों प्राणी भाई उनसे विनती करे लागन। तो साहूकार कहन कहन अरे अरे ई का करथे आ काहे तू गोड़ धरत है हमार काहे विनती करत है, हम यही मारा आए है कि हमेशा तो तू अपन कर्जा समय पे लौटाए देत है कबो ऐसे ना रहत कि तोहार कर्जा बाकी रहत है जैसे फसल तैयार होत है तैसे तू बेच के ले आए हमें सबसे पहले अपन कर्जा चुकावत है। अगर एक बार तोहरे साथे कोनो हादसा होई बा इस तरीके की समस्या आएगी बा कि तोहरे आलू चोरी होई गए तो तू कहाँ से पैसा देबा भाई। तो यह नाते से यह कहे हम आए है कि तोहार सारा कर्जा हम माफ कर दे। एका सुनते तो किसान और किसान के मेहरारू अवाक रह गए काहे से कि ऐसा साहूकार रहा केहू के एक रुपया ना छोड़त रहा, चाहे केहू मर के दे चाहे केहू जी के दे चाहे केहू मरनी करनी पड़ जाए तबा उ ना छोड़त रहा। लेकिन ये तो अवसान मैया कृपा रही कि वह गई ओकर बुद्धि बदल दी बुद्धि पलट गए हुआ अपन आए अपने मुँहे किसान का कर्जा माफ कर देस। अब किसान और किसान के मेहरारू यह कह के चला गए तब किसान और किसान के मेहरारू अवसानी मैया पिंडी पास फिर गए और मत्था टेकन कहन हे माई धन्य हो तू तो बहुत कमाल का काम के हो,
आज तक जवन साहूकार केहुक ना कर्जा माफ केहन तवन साहूकार आय के अपने आप चल के हमरे दुआरे और हमार कर्जा माफ केहन। हे माता धन्य हो। और का कहिन वह किसान के मेहरारू कि उनसे कहीं किसान से कि थोड़ी व्यवस्था कई दे और सानी मैया का हम दूर दूरिया चबुआओ। किसान कहन ठीक बा। तो सारा सामान की व्यवस्था कई देहन वह औसानी मैया के दूर दूरिया चबुआई। और जौने खेते में से आलू खोद ले रहन तो वह खेते में किसान उड़द बोई देहन। जब उड़द बोए देहन तो वहू फसल बहुत अच्छी होए लागल सानी मैया के कृपा से। जौने रफ्तार में बढ़े के चाही उससे ज़्यादा रफ्तार में तेजी से उनके उड़द बढ़े लाग। जब उनका उड़द बोए देखेन तो जौन किसान रहन कहू जने उन सोचन लावा हम अपन आलू पूरा हमहू खोद डारी और आलू खोदे के बाद जौन हमहू जल्दी से उड़द बोए दे जौने हमहू ज़्यादा पैसा मिल जाए। तो गैन की सोचन अपन लड़किया बच्चा लेके मेहरारू लेके कि आलू खोदी। जब आलू खोदे शुरू केहन तो सारी आलू में सड़ी निकल गए। एको आलू ठीक ना रही। जय मेड़ी खोदें कुल आलू पिल 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 करत रहा कुल में सड़ी रहा। बड़े चक्कर में पड़न कहन वहीं कलिया तक तो लुइया को ना सड़ी रही। थोड़ी बहुत तो भाई मान ल खराब रही हरियर रही बैगनी रही लेकिन ई ऐसन तो ना रही कि जौन एकदम सड़ी रही। तब अब कैसे अचानक से सड़ गई उनके समझ में ना आवत रहा। अब जब कुल सड़ी रही तो का करें। निराश होके चला गए घरे। अब सोचन कि अब इंतजार है करे कलामा और कुछ ना अब थोड़ा इंतजार करी और जब आलू के कीमत बढ़ जाए तो यह आलू बेच देब ओकरे बाद पैसा हम कमा के धई लेब। और जौन पड़ोसी हैं किसान उनसे बताए देब कि हमरे खेते का आलू है। उन्हें का पता हमार आलू सड़ गए बा। यह सोचत रहने हार इनके किसान के जौन उड़द रहा वो बढ़िया से आपन बढ़त रहा उनमें फूल उल आवे शुरू हुई। और यार जब चिप्स पापड़ का समय आए तो आलू का रेट खूब तेज बढ़ा मार्केट में। जब आलू का रेट खूब तेज बढ़ा तब जौन पड़ोसियों रहन तेन मेहरारू सब लड़किया से कहन कहन चला अब आलू निकाल के और बाजार में बेच आवा जाए कहीं से रेट अच्छा आए बा। तो जब गैन भंडार घर में आलू निकाले तो देखें सारा बोरी जौन रहे सब काटा रहा। सारा चूहा काट काट के पूरी बोरिया एकदम पूरा झलरा कई दे रही। अब आलू जितना रही उनमें एको आलू ऐसे ना बची रही जौन समूच रही हो। कौनो आलू आधी खाई रही कौनो आलू थोड़ खाई रही कौनो आलू पूरी खाई रही तनकी तनकी बची रही। देखता है भरम तो है सुखाई गए। अब एकदम सन्न हो गए किल्ला चोरियों के है और एकर फलो हमें ना मिला। तब उनके किसान का कही बात याद है उनके पत्नी की कही बात याद आई है। कहन कि किसान के मेहरारू कहे रही कि जे ई कांड के बजे हमरे खेते का आलू चुराए के लेके गवा ओ हमरे आलू को भोग ना कह पाए। अब ये बात सही हो गई हमरे कर्म का फल है। यही वजह से हमरे खेते का आलू जौन रही पूरी सड़ी गई अवसान माता का प्रकोप बाय और यही नाते कई आलू सारा चूहा खाए लग गए। तो अपने मेहरारू से कहन इस बार चला उन्हीं घरे और हम सब माफ़ी मांगी काहे से कि अब हम सब बहुत बड़ी गलती के है चोरी चमारी कह के। अब एक अपराध तब क्षमा होए जब उनसे सब कुछ सच सच बताए देवे और माफ़ी मांगब। तब उनके लड़किया मेहरारू सब मिलके गैन किसान घरे पहुँचन तो बहुत उदास रहन ऐसे रुआहिन भर रहन। तो किसान मेहरारू देखे न सब तो बहुत दयालु रहन घबराई गए कहन भाई इनके ऊपर कौन आफत विपत्ति आए गए कि सब के सब जुट के आए हैं का बात है पूछन काहे तू रुआहिन भा है या कौन कष्ट बा कौन तकलीफ बा। तब वह सच्ची सच्ची सारी बात बताए देहन कहन इस बा कि जौन तोहरे खेते का आलू चोरी भय रही उ के और ना चुराए रहा उ आलू हमहिन लई जाए धरे रहे अपने भंडार घर में। और सारा का सारा आलू बोरी सब एकदम चिथरा होगी काट के कुछ भी बेचे लायक खाए लायक ना बचा। और हमारे खेते में जो आलू रहा जब हम खोदे गए तो वहू में सारा का सारा आलू सड़ गए। ये अवसान मैया का प्रकोप हमारे ऊपर बा तू श्राप दे रहा और कहे रहा कि एक उपयोग जे आलू चुराए बा कह न पाए। और सही बात है कि हम ओकर उपयोग ना कह पाए। यही मारा हम सब परिवार आए है तो उसे माफ़ी मांगे खातिर कि तू हमका क्षमा कह दे। जब तक तू सब हमका क्षमा ना करबा तब तक हमारा अपराध क्षमा ना होए। अब अवसानी मैया से प्रार्थना करा किसान के मेहरारू से कहन कि तू उनके बहुत बड़ी भक्त हऊ हमारी खातिर प्रार्थना करा कि जवन कुछ हमसे गलती भूल भावा हमका क्षमा करें और हमार खेती गृहस्थी ठीक तरीके से चले लागे। तो उनके मेहरारू कहीं चला कौनो बात ना बा सुबह का भूला अगर शाम की घरे लौट आए तो का भूला ना कहतेन। हमरे ऊपर तौसानी मैया कितनी कृपा बा साहूकार हमार कर्जो माफ करके चला गए। खाए पिए की व्यवस्था थोड़ी कमी रही
तो लेकिन थोड़ी व्यवस्था हमरे पास रही, हम सब कहे चला थोड़े में गुजारा कैले। अब उर्द बोए है तो मैया रानी की कृपा से उर्दों की फसल बहुत अच्छी बा। और किसान के मेहरारू कहीं हम तोहका खाती औसानी मैया जरूर प्रार्थना करब, लेकिन एक काम तूहू करा। पड़ोसी के मेहरारू से कहीं कहीं कि जाए के तुरंत औसान मैया के पूजा करावा। बिहान बिफे के दिन बा और आज जाए सात सुहागिन नवती आवा। बिहान औसानी मैया की पूजा करा, उनसे माफ़ी मांगा अपने गलती के और कहा हे मैया अब तू हमका क्षमा करब, ऐसन काम कबो न करब, अपने आप में सुधार ले आवा तो जरूर मैया तोहरे ऊपर कृपा करी हैं। तो वह सब कहन ठीक बा और चला गए अपने घरे। तो वह गई जो सात सुहागिन नवती आई और पूजा का सारा सामान मंगाई। अगले दिन औसानी मैया का दुरदुरिया चबुआई, उनमें किसान के मेहरुआ के न्योते रहीं। तो सब गई अपन दुरदुरिया उर्दुरिया चबुआई और औसानी मैया उन्हों के ऊपर प्रसन्न भई। तो उन्हों जवन उर्द उर्द बोए रहन वो उर्द उन्हों के बहुत अच्छे से होए लाग और बहुत अच्छी फसल भय। ओकरे बाद वे अपन सुधार कैल हन अपने आप में। तो कहानी से यह शिक्षा मिलत है कि केहू के देख के कि केहू के अच्छा बा ई ना करे को के बुरा कह दे, ई करे कि ओकर अगर अच्छा हो तो बस हमहू ऐसन कोशिश करी हमरो अच्छा होए। तो कहानी कैसन ला कमेंट करके जरूर बताइए। एक बार प्रेम से बोला औसानी मैया की जय।